फ्रेंड्स, माई लैब एग्जाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। 12th क्लास तो हम आज बात करेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी बुक पर बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय पर बात करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पर बात करने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर जो पहला है वो है समुच्चय। क्या है? समुच्चय। समुच्चय इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट। ये समुच्चय क्या है, ये सेट है क्या असल में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल सी भाषा में हम इसको समझते हैं तो सेट क्या है? जिसको हम अकाउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें वो क्या होते हैं? सेट होते हैं। जिसको अकाउंट ना कर सके वो सेट नहीं होते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे वो दिया कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये एक सेट है। क्या है? ये एक सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 इस नंबरों को मैंने क्या किया? अकाउंट कर लिया। क्या कर लिया? अकाउंट कर लिया। जिस नंबरों को अकाउंट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? हम सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया बी सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 मैंने लगा दिया। अब इसमें क्या मैं नंबरों को अकाउंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। मतलब जिसको अकाउंट किया जा सके, जिसको अकाउंट किया जा सके वो क्या होते हैं? वो सेट होते हैं। और जिसको अकाउंट नहीं किया जा सके वो सेट नहीं होते। तो आइए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। जैसा कि देखो, बोले कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोले कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब अच्छे जे अक्षर से, जे अक्षर से मतलब जो जे अक्षर, जैसे मैंने बोल दिया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब इसमें एक तो जे हुआ। ठीक है, एक जे हुआ और एक जे हुआ। कितने हो गए? 1 2 3, ओनली 3 जे। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जैसे मैंने ए सेट बना लिया, क्या जे, ये हो गया क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये क्या है? जून। ये क्या है? जुलाई। अब इसमें ओनली कितने हैं? 3 हैं, तो इसको मैं अकाउंट कर सकता हूँ, मतलब गिन सकता हूँ। तो ये क्या है? ये एक समुच्चय है। इसको क्या बोलेंगे? यह एक समुच्चय है। ठीक है, तो यही मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं क्या बोल रखा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इसमें बोल रखा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10, मान लो कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब जैसे मान लो मैंने 10 प्रतिभाशाली लेखक ले लिए। ठीक है, अब मान लो कि 10 लेखक हैं। जैसे मान लो कि सूरदास लेखक। ठीक है, मान लो ये सूरदास लेखक हैं, वो मोहन के सबसे अधिक हैं। मतलब मैंने क्या बोला? देखो सूरदास, मैंने ऐसे ही 10 प्रतिभाशाली लेखक ले लिए। ठीक है, सूरदास मोहन के तो हैं पर सोहन के नहीं है। मैंने क्या बोला? जो सूरदास लेखक हैं
वो मोहन के हैं पर सोहन के नहीं है। ऐसे ही मान लो फिर कोई एक लड़का होगा, उनके होंगे और दूसरे लड़के के नहीं होंगे। मतलब कुछ के लेखक प्रतिभाशाली होंगे, कुछ के नहीं होंगे। इसलिए इस चीज को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, ठीक, अकाउंट किया ही नहीं जा सकता, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह एक समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखते क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब मैंने बल्लेबाज मैंने जैसे बोल दिया रोहित शर्मा, जैसे मैंने आपसे बोल दिया सचिन, मैंने आपसे बोल दिया कोहली, ठीक है। अब जो रोहित शर्मा हैं वो कुछ के सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे मैंने बोल दिया मोहन के तो हैं पर रोहन के नहीं है। अब जैसे जो रोहन के तो होंगे पर मोहन के नहीं है, मतलब इसको भी डिफाइंड नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ के सर्वश्रेष्ठ हैं और कुछ के नहीं है, इसलिए इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। यह भी क्या है, यह एक समुच्चय नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी एक समुच्चय नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अपनी कक्षा के, अब जैसे मान लो अपनी कक्षा में कितने बालक होंगे, 100, 200, 300, उनको तो डिफाइंड अकाउंट किया जा सकता है। मतलब बालकों को अकाउंट तो किया जा सकता है। मतलब क्या, सभी बालकों का संग्रह, तो यह क्या है, यह एक समुच्चय है, समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, वह समुच्चय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। इसमें बोल रखा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 100 से कम कितनी 99। इन संख्याओं को क्या मैं अकाउंट नहीं कर सकता हूँ ना। तो यह भी क्या है, यह भी एक समुच्चय है। क्या है, यह भी एक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा, और जो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास होंगी उनको तो अकाउंट हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं ना। तो यह भी क्या, यह भी एक समुच्चय है। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो बोल रखा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सम संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं कौन सी होती है उसको देखते हैं। अब देखो सम संख्याएं कौन सी होती है। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इसी तरह संख्याएं आती रहेंगी। अब सम संख्याओं का संग्रह। अब सम संख्याएं मैं क्या अकाउंट कर सकता हूँ, नहीं अकाउंट कर सकता ना। जब किसी नंबर को अकाउंट ना किया जा सके वह समुच्चय नहीं है। तो यह एक समुच्चय नहीं है। क्या, समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या।
इस अध्यापक में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब जो ये अध्याय है, चैप्टर समुच्चय जो है, इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उनको तो मैं अकाउंट कर सकता हूँ। कितने क्वेश्चन होंगे? 100, 200, उनको तो अकाउंट किया जा सकता है ना। तो यह भी एक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह भी एक समुच्चय है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, क्या बोल रखा है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, कुछ के लिए खतरनाक होंगे, कुछ के लिए नहीं होंगे। मतलब कुछ जानवर ऐसे होंगे कि किसी के लिए खतरनाक हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं हो सकते। ठीक है। तो इनको भी अकाउंट नहीं किया जा सकता। यह तो ये भी एक समुच्चय नहीं है। यह भी एक समुच्चय नहीं है। यह भी एक समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या? देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो रखा कि मान लीजिए कि a इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा बिलोंग नॉट वाली। अब देखो इसमें जो ए सेट दे रखा है, ए सेट, इसको समझो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ए सेट दिया है। ठीक है। और इसमें प्रतीक दिया, एक ये दिया है और एक प्रतीक ये दिया। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 5.8, दूसरा दिया है 8.8, तीसरा दिया है 0.8, चौथा दिया है 4.8 और नेक्स्ट दिया है 2.8, ये दिया है 10.8। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। अब मुझे ये बताना कि ये 5 नंबर ए सेट में है या नहीं। ए सेट है कहाँ पर? ए सेट ये है। अगर ए सेट में ये वाला नंबर है तो ये वाला साइन, अगर नहीं है तो ये वाला साइन। ठीक है। तो ये 5 नंबर ए सेट में है, हाँ है। तो ये मैंने ये सिंबल लगा दिया। ठीक है। अब जो 8 आया है इस सेट में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये वाला सिंबल। ठीक है। अब जो 0 है ये ए सेट में दिख रहा है ही नहीं, तो ये वाला। ठीक है। अब ये 4 इस सेट में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो ये वाला। ठीक है। अब 2 इसमें दिख रहा है? हाँ है, 2 भी है, तो ये वाला सिंबल। ठीक है। अब 10 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये वाला सिंबल। मतलब जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो बिलोंग वाला साइन नहीं कर रहा, तो बिलोंग नॉट वाला साइन लगाएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रखे निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर के रूप में लिखिए। किसके? रोस्टर के रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला बोल रखा है इन्होंने कि x.x एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और -3 लेस देन x लेस देन 7। अब ये बोल रखा है। ठीक है। अब मुझे करना क्या? अब x की वैल्यू, मतलब जो x दिया गया है, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। किससे? जो x की वैल्यू है ना -3 से बड़ी होनी चाहिए, और इधर x की वैल्यू +7 से छोटी होनी चाहिए। अब -3 से बड़ी वैल्यू कितनी होती है? 2 को माइनस का 1 0
अब इससे आगे चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर। 6, 7 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे 7 लेना नहीं, ठीक है, तो यही मेरा क्या, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रखा है हमने। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। b इक्वल x डॉट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब इन्होंने क्या बोल रखा कि x डॉट x संख्या 6 से कम। अब मुझे 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। अगर आपने मेरी संख्याओं वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर वहां ना आपको मिले वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट में नंबर्स वाली वीडियो डली है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो x डॉट x संख्या 6 से कम। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5। यही मेरा क्या, यही मेरा आंसर है। यही मेरा क्या, यही मेरा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका देखते हैं क्या है। c इक्वल x डॉट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर देखो, सॉरी लोग ना, x डॉट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। कितना है, 8 है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि दो अंकों की ऐसी संख्या है। आपको दो अंकों वाली, कितनी, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं लेनी है कि जब उनका योग मीन्स जोड़ना, जब उनको जोड़े तो योग कितना आए, 8 आए, ठीक है। तो जैसे मैं लेता हूं संख्याओं को, मैंने ले लिया 17, तो 1 + 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। मैंने लिया 26, अब 6 2 को जोड़ेंगे 8 आएगा। जैसे मैंने लिया 35, जैसे मैंने लिया 44, जैसे मैंने लिया 53, जैसे मैंने लिया 62, जैसे मैंने लिया 80। यही मेरे क्या, यही मेरे नंबर्स हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। सभी में देखो योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो वही बोल रखा है कि x डॉट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं लीजिए जिनके अंकों का योग 8 हो। तो यहाँ पर योग कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये इसको हटा देते, मेरा आंसर यही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोल रखा है कि d इक्वल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो d इक्वल x डॉट x एक अभाज्य संख्या है। क्या, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। क्या है, भाजक है। अब यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है। क्या है, x डॉट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। क्या है, भाजक है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्याएं आपको ढूंढनी है जो संख्या 60 की क्या हो, भाजक हो। जैसे क्या भाजक हो सकती है, 2, 3, 5। अब ये संख्याएं भाज्य भी, अभाज्य भी है। क्या, अभाज्य भी है और 60 को पूरा डिवाइड
कर रही हैं। ठीक, तो यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रखा E इक्वल ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब आपको समुच्चय लिखना कैसे दें, T, I, G, O, N, O, M, फिर E, फिर T, R, Y। आपको इस कंडीशन में समुच्चय लिखना है। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, उनको कोमा लगा के अलग अलग कर देना, तो आपका एक सेट बन जाएगा। और इसके आगे जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।